एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो देख लेते हैं एपी सीरीज के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो हमें एपी फाइंड आउट करनी है जिसका फिफ्थ टर्म जो है, सॉरी थर्ड टर्म जो है वो 5 है और सेवेंथ टर्म 9 है। एक चीज बहुत अच्छे से समझ लें सब बच्चे, अगर हम ईपी फाइंड आउट करना चाहते हैं, ईपी अगर हमें चाहिए तो हमारे पास ई का वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म और डी का वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर हम ए और डी का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास ईपी बहुत इजीली आ जाएगी, राइट। तो हमारा फोकस रहेगा ए और डी का वैल्यू निकालने पर। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म जो एपी हमें चाहिए, रिक्वायर्ड एपी, उसका फर्स्ट टर्म है ए और उसका कॉमन डिफरेंस है डी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन हमारे पास थर्ड टर्म जो है वो हमें दे रखा है 5 एंड वी हैव सेवेंथ टर्म जो है वो है हमारे पास 9, राइट। सो वी हैव T3 इज इक्वल टू थर्ड टर्म अगर हमें निकालना है तो हमें Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। Tn का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग T3 कितना हो जाना चाहिए? a प्लस 3 माइनस वन ऑफ डी। तो T3 का वैल्यू में कितना दे रखा है? 5। a प्लस 3 माइनस वन इज 2 ऑफ डी। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास आ गई a प्लस 2d का वैल्यू 5. Let this equation be first. Similarly, we can say that हमारे पास T3 दे रखा है 5। एक इक्वेशन बना ली हमने ए और डी में, एक और इक्वेशन बना लेते हैं T7 की हेल्प से। वी हैव T7 इज इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस वन ऑफ डी। T7 दे रखा है हमें 9, ए प्लस 60। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी a प्लस 60 इज इक्वल टू 9. Let this equation be second. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 एंड फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, राइट। तो अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड में से, तो विल बी कैंसिल आउट, दैट इज 4d इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। d का वैल्यू जैसे ही 1 आ जाएगा, d का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, राइट। बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और d का वैल्यू पुट कर देता है a प्लस d का वैल्यू है 1। a प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 3। d का वैल्यू 1 दे रखा है, e का वैल्यू आ गया और d का वैल्यू आ गया। अगर हमें ep निकालनी है तो हमारे पास a और d दोनों का वैल्यू होना चाहिए, दोनों का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो रिक्वायर्ड ep इज गिवन बाय a, फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज a प्लस d, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d एंड सो ऑन, राइट। तो इसमें पुट कर देते हैं हम a का वैल्यू 3 प्लस d का वैल्यू 1, 3 प्लस एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो हमारी जो रिक्वायर्ड एपी होनी चाहिए 3, 4, 5 एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें क्या करा जाएगा, हमें दो
टर्म दे दिए गए हैं, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म। हमने क्या करा, दोनों टर्म की हेल्प से दो इक्वेशन बनाई ए और डी में। ए और डी में दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ए और डी का वैल्यू आ जाएगा। अब हमसे चाहे एपी पूछा जाए या फिर कोई सा भी टर्म पूछा जाए, 10th टर्म पूछा जाए, 20th टर्म पूछा जाए, तो हम टीएन का फॉर्मूला लगा करके ए और डी की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, जो टर्म से पूछा गया है वो, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 10th टर्म इज 46। वी हैव टू फाइंड आउट एपी क्या होगा। अगेन एपी फाइंड आउट करनी है तो हमें दो चीजें चाहिए, फर्स्ट इज ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म एंड सेकंड थिंग इज कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू। तो निकाल लेते हैं। हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म तक का जो सम है, सॉरी फिफ्थ टर्म एंड सेकंड टर्म का जो सम है वो है 52। ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा बोला जा रहा है 10th टर्म जो है वो है 46। नाउ अगेन लेट required AP B A and D रेस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है हमें AP जो चाहिए उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस उसका है D, राइट। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बननी चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T5 प्लस T7 फिफ्थ और सेवेंथ टर्म का टर्म 52 है विच इज इक्वल टू A प्लस n-1 ऑफ D 5 - 1 ऑफ D। तो इसे लिख सकते हैं A प्लस 4D। T7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, that is 52. It will equal to twice of 8 10D. (52 by 2), right, that is 26. Let this equation be first. इसको मान लेते हैं first equation, right, and second equation is T10 is equal to 46. A plus 9D is equal to 46. Let this equation be second, right। तो सॉल्व कर लेते हैं। On subtracting D का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, राइट। D का वैल्यू आ गया 5। इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में टू फाइंड आउट A। तो ए का वैल्यू अपने पास आ गया 1 और डी का वैल्यू आ रहा है अपने पास 5। ए और डी आ गया तो अब तो ईपी निकालना बहुत आसान है। एपी इज इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 1 1 प्लस 5 1 प्लस 5 इंटू रूट दैट इज 10 दैट इज इक्वल टू 1 6 11 एंड सो ऑन। तो जो अपनी एपी हो जानी चाहिए, राइट, एपी क्या हो जानी चाहिए, दैट इज 1 6 11 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा जा रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन एपी। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि T20 कितना होगा, ये हमें निकालना है। क्या दे रखा है, सेवेंथ टर्म हमें दे रखा है 24, सेवेंथ टर्म हमें दे रखा है, इट इज गिवन कि सेवेंथ टर्म कितना है 24 एंड सेकंड थिंग जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 11th। अच्छा, whose seventh term is 24 less than 11th term, first term being 12, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है सेवेंथ टर्म जो है वो 11th टर्म से 24 कम है, 11th टर्म से 24 कम है, ऐसे लिख सकते हैं।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T11 माइनस T7 इज इक्वल टू 24, राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज बोली जा रही है कि फर्स्ट टर्म जो है वो है 12। चलिए ये सारी चीजें हमें गिवन है, दो चीजें हमें गिवन है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। सो वी हैव a is equal to 12 and second thing is T7 is equal to T11 minus T24। T7 को यहाँ लेकर के आता है, 24 को यहाँ, तो हमारे पास इक्वेशन बन गया T11 माइनस T7 इज इक्वल टू 24। नाउ फर्स्ट टर्म तो हमारे पास a है ही 12, लेट कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस को d। लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड AP B D, राइट। और फर्स्ट टर्म तो a है ही, राइट। तो उस केस में 11th टर्म कितना हो जाना चाहिए, a प्लस 10d माइनस 7th टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 24, राइट। तो ये हो जाएगा a प्लस 10d माइनस a माइनस 6d इज इक्वल टू 24। a से a कैंसिल आउट, 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ d, दैट इज 24। और d का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 24/4, दैट इज इक्वल टू 6। d का वैल्यू आ गया 6। अगर d का वैल्यू 6 आ गया, अब हमारे पास ए बी है, ये तो दे ही रखा था 12, और डी भी है। और ये चीज मैंने पहले भी बताई हुई है कि ए और डी अगर अपने पास आ गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी पूछा जाए, राइट। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि 20th टर्म क्या होगा। तो वी नो दैट जनरल टर्म ऑफ एन AP is given by Tn is equal to a plus n minus 1 of d। लगा देते हैं फॉर्मूला, ठीक है। we have to find out 20, तो put n is equal to 20, T20 is equal to a plus 20 minus 1 of d। a का वैल्यू कितना है 12, दैट इज 19, d कितना है d 6, 12 plus that is 14 which is 6 to 126। तो T20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 20th टर्म इस AP का जो हमसे पूछा हुआ है वो कितना हो जाना चाहिए, 126, राइट। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें थर्ड टर्म दिया हुआ है AP का, एक AP का दिया हुआ है थर्ड टर्म 4 एंड 9th टर्म दिया हुआ है -8। वी हैव टू फाइंड आउट विच टर्म ऑफ एन AP 0, विच टर्म ऑफ एन AP 0, 0 इस AP का कौन सा टर्म होगा, राइट। सबसे पहले वी विल लेट first term and common difference of required AP BA and D respectively, right। then according to question हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे सबसे पहले बोला जा रहा है कि थर्ड टर्म जो है वो कितना दे रखा है 4। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a plus 2d is equal to 4, लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग हमें क्या दी जा रही है, 9th टर्म जो है वो है -8, तो a plus 8d is equal to -8, लेट दिस इक्वेशन बी सेकंड। तो ऑन subtracting equation second from equation first, we get a plus 8d is equal to -8, a plus 2d is equal to 4, दैट इज 6d इज इक्वल टू -12। यहाँ से हमें d का वैल्यू पता चल जाएगा, d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू -2, d का वैल्यू आ गया अपने पास -2। a का वैल्यू और निकालना है, पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। इक्वेशन फर्स्ट वी विल गेट a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस d का वैल्यू पुट कर देता, दैट इज इक्वल टू 8। a का वैल्यू क्या 8, d का वैल्यू क्या -2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि 0 इस AP का कौन सा टर्म होगा। तो हमारे पास अभी क्या क्या है, वी हैव
वी हैव ए का वैल्यू 8 आ गया है, अभी निकाला हुआ है। डी का वैल्यू -2 आ गया है। टी एन जनरल टर्म इस एपी का 0 है, और नंबर, हाँ, ये कौन सा टर्म है एपी का 0, ये हमें निकालना है, नहीं एन का वैल्यू निकालना है। तो वी नो दैट we know that we know that Tn is equal to a plus n minus 1 of d। Tn की जगह क्या रख दिया जाए 0, a की जगह 8, n निकालना है अपने को, d की जगह -2, 8 यहाँ आ जाएगा -8, -2 डिवाइड में आ जाएगा n minus 1, माइनस है माइनस कैंसिल, दैट इज 4। तो 4 n का वैल्यू हो जाएगा 5। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी कि इस एपी का 0 जो है वो कौन सा टर्म होगा, 5th टर्म होगा। अगर हमारे पास ए और डी आ गया, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर ए और डी आ गया तो सब कुछ आ गया एक तरीके से, मान के चलिए, राइट। तो हमारा फोकस इस चीज पे रहना चाहिए, कैसे भी करके ए और डी निकाल लिया जाए, राइट। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो है ही, इसके अलावा सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है वी हैव टू फाइंड आउट ए बी सी का वैल्यू क्या होगा अगर ये सारे के सारे टर्म एपी में है तो, राइट। हमें फाइंड आउट करना है ए बी और सी का वैल्यू क्या होगा। इसके बहुत सारे मेथड हैं, एक बेसिक मेथड हम समझ लेते हैं। एपी हमें दी जा रही है ए 7 बी 23 एंड सी। तो ये जो पहला टर्म है ये और कुछ नहीं है, T1 है, दिस इज T2, T3, T4 एंड T5। तो ये बेसिकली टर्म है, राइट। तो एक तरीके से हमें क्या गिवन हो गया, हमें गिवन हो गया T2 का वैल्यू 7 एंड T4 का वैल्यू 23। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है T1 का वैल्यू कितना होगा, यानी A कितना होगा, T3 कितना होगा, यानी B का वैल्यू कितना होगा, और C यानी कि T5 कितना होगा, राइट। अगर हम T1 T3 T5 निकाल लेते हैं तो A B C का वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन, दो इक्वेशन बनेंगे, ए और डी का वैल्यू आ जाएगा, तो इनका वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, स्मॉल ए इस बार फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी बी क्या मान लिया जाए, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कैपिटल डी, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्मॉल ए इसलिए नहीं मान रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। वैसे स्मॉल ए फर्स्ट टर्म ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, राइट, बट तो भी चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो वी हैव T2 इज इक्वल टू 7 एंड T2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 ऑफ D। T2 इज 7, A सॉरी, a प्लस डी का वैल्यू हमारे पास आ गया 7, लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट, a प्लस डी का वैल्यू हो जाएगा 7 एंड सेकंड केस में T4 का वैल्यू हमें दिया जा रहा है 23, T4 का वैल्यू 23, a प्लस 3d इज इक्वल टू 23, अरे कैपिटल ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ d इज इक्वल टू 23। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं on subtracting equation first from equation second, we get second equation में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2d इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 16। तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, राइट। d का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। लो जी, a और d का वैल्यू आ गया, अब निकलवा लो जो निकलवाना है। वी हैव टू फाइंड आउट T1, a कितना होगा T1, तो भाई ये तो आ गया -1, बाई इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, मतलब
वी नो दैट कि कैपिटल ए का वैल्यू कितना है 1, राइट। एंड बी यानी कि T3 जो है वो हो जाएगा ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ डी। ए कितना आया हुआ है -1, 2 टाइम्स ऑफ डी कितना है 8, विच इज -1 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 15। एंड सी का वैल्यू T5 दैट इज इक्वल टू ए प्लस 4d विच इज इक्वल टू -1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ डी यानी कि 8। ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 31। सी का वैल्यू कितना हो गया 31। तो हमारे पास ए का वैल्यू आ गया -1, बी का वैल्यू आ गया 15 एंड सी का वैल्यू आ गया 31। ये तो एक तरीका है निकालने का एबीसी का वैल्यू। एक और इसका बड़ा प्यारा मेथड है, सिंपल मेथड। क्या मेथड है, देखिए इस जगह ये तीनों टर्म अगर एपी में है तो एक बात तो कंफर्म है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा और इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या कह देंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अब एक्चुअल में थर्ड टर्म है क्या, विच इज बी, सेकेंड टर्म 7, फोर्थ टर्म 23, थर्ड टर्म बी। बी इधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी, 7 इधर आ जाएगा 30, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, बी का वैल्यू हो जाएगा 15, यानी बी का वैल्यू हमारे पास आ गया 15। अगेन हम ये सेम कंसेप्ट यहाँ लगा देंगे इन तीनों टर्म में, ए 7 और 15 में। यहाँ से हमारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा और यही सेम कंसेप्ट यहाँ लगा देंगे इन तीनों टर्म में, यहाँ से हमारे पास सी का वैल्यू आ जाएगा। तो एक छोटा सा मेथड और है जिसकी हेल्प से हम इजिली ए, बी और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। हमारे पास एक एपी है और वी हैव टू फाइंड आउट कि इसका 78 जो है वो कौन सा टर्म होगा, राइट। So we have a is equal to 3, d का वैल्यू निकालना चाहिए 8 minus 3 which is equal to 5 और tn अपने को दे रखा है 78। we have to find out n का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो we know that ये तो हमारे पास गिवन डेटा हो गया, फॉर्मूला लगा देते हैं। जनरल टर्म ऑफ एन AP is given by, राइट। इसे हम लेट कर लेंगे कि भाई फर्स्ट टर्म को ये मान लिया दैट इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज d which is equal to 5 and general term is tn which is here which is 78। now we are going to find out कि n का वैल्यू क्या होगा, राइट। जनरल टर्म ऑफ एन AP is given by tn is equal to a plus n minus 1 of d। tn का वैल्यू 78 दिया हुआ रख देते हैं, a का वैल्यू 3, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, d का वैल्यू 5। 3 आ जाएगा 75, कितना हो जाएगा ये 15। यहां से हमारे पास n का वैल्यू निकल करके आया 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16। यानी इस AP का 78 जो है वो कौन सा टर्म होगा, 16th टर्म होगा, राइट। तो ये बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभार CBSE में। ये जो क्वेश्चन था ये NCERT का क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, तो NCERT के तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये बेसिक क्वेश्चन हम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ टर्म्स इन AP, सॉरी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। हमें ये पता करना है कि AP है 7, 13, 99 एंड डैश 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 अप टू 205। हमें ये पता करना है इस पूरी AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, राइट। बड़ा आसान है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। वी हैव फर्स्ट टर्म 7, फर्स्ट टर्म 7 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें T2 minus T1 which is equal to 13 minus 7 that is 6। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया है 6। ये जो वैल्यू है लास्ट टर्म, इसे लास्ट टर्म L से भी डिनोट करते हैं, इसे हम Tn मान लेते हैं, राइट। बेसिकली हमें ये पता करना है कि 205 जो है CP का कौन सा टर्म है। अगर हमें ये पता चल जाए ये जो लास्ट टर्म है ये CP का कौन सा टर्म है, इसका मतलब इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी उतने ही होंगे, राइट। तो चलिए देख लेते हैं। Tn को हम रख लेते हैं
205 और वी हैव टू फाइंड आउट n का वैल्यू क्या होगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, राइट। तो वी नो दैट tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन ऑफ d। tn का वैल्यू 205, a इज 7, n माइनस वन ऑफ d का वैल्यू 6 निकाल लेते हैं। 7 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 198 n माइनस वन ऑफ d, 198 अपॉन 6 n माइनस वन, कितना आ जाएगा ये कैंसिल आउट होने पर 33, n माइनस वन, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 34। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने होंगे 34। ये बेसिक से क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है बोर्ड में, राइट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आता है, राइट। तो हमें आने चाहिए, स्पेशली एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट, राइट। हमें पता करना है कि भाई ये जो एपी दे रखी है इसका ये जो टर्म हमसे पूछा गया है ये इसका टर्म है भी कि नहीं, यानी इस एपी में टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देख लेते हैं, एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं, कोई भी टर्म किसी एपी का टर्म, कोई भी नंबर जो हमें दिया हुआ है वो बेसिकली किसी एपी का टर्म है कि नहीं, ये पता करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एन का वैल्यू। एन का वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 इस तरीके से कोई एक कंप्लीट नंबर आएगा, होल नंबर टाइप, राइट। अगर ऐसी वैल्यू आती है n की फ्रैक्शन में या पॉइंट में, तो इसका मतलब वो टर्म हमारे एपी में लाई नहीं करेगा। अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर आता है तो उस केस में वो टर्म हमारी एपी में लाई करेगा, अदरवाइज वो एपी में लाई नहीं करेगा। देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम देखें तो हमारे पास गिवन क्या हो गया, a का वैल्यू 5, d का वैल्यू 11 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6। हमें ये पता करना है कि ये वाला जो टर्म है इस एपी में लाई करेगा भी कि नहीं करेगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई, मान लेते हैं अगर पॉसिबल है तो कि टी एन जो है वो 301 है और एन का वैल्यू हमें निकालना है। अगर एन का वैल्यू नेचुरल नंबर आता है तो ही ये टर्म इस एपी में लाई करेगा, अदरवाइज नहीं लाई करेगा, राइट। नेचुरल नंबर का मतलब है पॉजिटिव होना चाहिए नंबर, और वो डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, राइट। 1 2 3 4 इस तरीके से। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। we have tn is equal to a plus n minus 1 of d। tn की वैल्यू 301, a 5, n minus 1, d का वैल्यू 6। 5 माइनस कर देते हैं, दैट इज 296, n minus 1 of d, n minus 1 296 by 6 which is equal to 6 से ये चला जाएगा 4 टाइम्स एंड फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 1 4 एंड 8। 3 से तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 148 अपॉन 3, राइट, n माइनस 1। तो इट विल इक्वल टू 148 प्लस 3 बाय 3 इज इक्वल टू n। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, 151 बाय 3 इज इक्वल टू n, दैट इज 50 होल 1 बाई 3। n का वैल्यू आ रहा है 50 होल 1 बाई 3, जबकि हमने अभी क्लियर करा हुआ है कि n का वैल्यू जो वो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं आता है इसका मतलब ये जो नंबर हमें दिया हुआ है, टर्म जो हमें, ये जो नंबर हमें दिया हुआ है ये इस एपी का टर्म नहीं है, राइट। आप क्या दोगे, सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर so 301 is not a term of this AP। 301 जो है इस AP का टर्म नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द AP 53, 48, 43 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो नेक्स्ट टर्म है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये जो एपी है, कौन सी एपी है? डिक्रीजिंग एपी है। यहाँ पर लगातार जो टर्म है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो ऐसी एपी को हम कहते हैं डिक्रीजिंग एपी, या फिर जिनका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है, ऐसी एपी को हम कहते हैं डिक्रीजिंग एपी। तो हमें ये पता करना है कि भाई ये टर्म जो है धीरे धीरे पॉजिटिव टर्म छोटे होते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पहला नेगेटिव टर्म आएगा, तो हमें ये पता करना है कि इस एपी का वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, राइट? तो चलिए कैसे पता करेंगे देख लेते हैं। We have given a is equal to 53, d t2 minus t1 which is equal to -5, and we have to find out कि कौन सा टर्म इस एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, राइट? इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें नेगेटिव टर्म चाहिए। नेगेटिव टर्म यानी कि tn जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। tn का फॉर्मूला अपने को पता है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 ऑफ d का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, राइट? तो a का वैल्यू कितना है? 53, n माइनस 1, d का वैल्यू -5, राइट? 53 minus 5n plus 5 is less than 0. That is 58 minus 5n is less than 0. 5n राइट साइड आ जाएगा, 5n जो है वो राइट साइड आ जाएगा और ये बन जाएगा 5n is greater than 58, then n is greater than 58 by 5. ये बनेगा 1 1 3 whole by 5, 11 whole 3 11 whole 3 by 5, यानी कि 11.6 समथिंग, यानी कि n का वैल्यू 11 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, राइट? सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? सो n इज इक्वल टू 12। इट मीन्स देयरफॉर इसका मतलब ये है कि 12th टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। 12th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव, तो इस एपी का 12th टर्म जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा।